खाली। सर्जरी जैसे अहम शोबे की 4 आसामियों पर एक भी प्रोफेसर तैनात नहीं। मेडिसिन, पैथोलॉजी, कार्डियोलॉजी और गायनी में भी प्रोफेसर्स की आसामियां खाली हैं। पैथोलॉजी में 3, सिविल अस्पताल के शोबा गायनी में 1, कार्डिक सर्जरी और रेनल ट्रांसप्लांट की आसामियां भी खाली हैं। शोबा अमराज, सीना और तबदक में भी कोई प्रोफेसर मौजूद नहीं। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में प्रोफेसर की 50% से ज्यादा आसामियां खाली। प्रोफेसर की 60 आसामियों में से 31 ताहाल खाली है। सर्जरी जैसे अहम शोबे की 4 आसामियों पर एक भी प्रोफेसर तैनात नहीं किया जा सका। मेडिसिन, पैथोलॉजी, कार्डियोलॉजी, गायनी में भी प्रोफेसर की आसामियां ताहाल खाली है। पैथोलॉजी में 3, सिविल अस्पताल के शोबा गायनी में 1, कार्डियक सर्जरी, रेनल ट्रांसप्लांट की आसामियां भी खाली। शोबा अमराज, सीना और तबदक में भी कोई प्रोफेसर तैनात नहीं किया जा सका। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद है अतर लाशारी। अतर बताएगा। बिल्कुल ऐसे मेडिकल के हवाले से बात करें तो भावलपुर का सबसे अहम तरीन शोबा इंस्टीट्यूशन है कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज, और उसमें टोटल प्रोफेसर की जी 60 सीटें हैं, 60 सीटें हैं। उसमें से 31 प्रोफेसर जो हैं वो तैनात नहीं है। कोई 5 प्रोफेसर एडहाक पर थे, उनका एडहाक जो है वो भी खत्म हो चुका, अब वो आसामियां भी खाली हैं। मैं आपको बताऊं कि सर्जरी जैसा सबसे अहम शोबा, उसमें 4 प्रोफेसर की आसामियां हैं और चारों खाली हैं। मेडिसिन की भी 4 आसामियों में से 2 खाली हैं। गायनी सिविल हॉस्पिटल की 1 ही सीट है और वो भी खाली है। और इसी तरह कार्डियोलॉजी की अगर हम बात करें, चेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में 3 प्रोफेसर की टोटल आसामियां हैं, जिसमें से 2 कई अरसे से खाली हैं। और इसी हवाले से जिन जिन शोबाजात में प्रोफेसर की आसामियां खाली हैं, वहाँ पर एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो इस वक्त हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बने हुए हैं। तो जिस शोबे में, जिस डिपार्टमेंट में अभी प्रोफेसर नहीं है, वहाँ पर मसाइल भी आ रहे हैं। इतने बड़े इंस्टीट्यूशन की 50% से जायद की आसामियां जो है वो खाली होना एक लम्हा फिक्रिया भी है। हमारी बात हुई तर्जुमान कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज से, तो उनका कहना था कि हमने खासतौर पर जो एडहाक के ऊपर हमारे प्रोफेसर थे और उनका एडहाक का पीरियड खत्म हो चुका है, तो हम पंजाब हुकूमत को उसके हवाले से आगाह भी कर चुके हैं कि हमें प्रोफेसर की जरूरत है, लेकिन अभी तक कोई जवाब जो है वो सामने नहीं आया पंजाब हुकूमत की जानिब से। पंजाब हुकूमत की जानिब से कोई जवाब सामने नहीं आ सका। बहुत शुक्रिया अतर लाशारी, आपने तफसीलन अपडेट किया इस हवाले से। मुल्तान के बिलबोर्ड्स के स्क्रैप की नीलामी गुज़िश्ता 3 सालों से ना हो सकी। शाह शम्स पार्क में शहर भर से उतारे गए बिलबोर्ड्स के बकायात का ढेर मौजूद है। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद है अली रियाज। अली बताएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के सबसे अहम और तारीखी पार्क शाह शम्स पार्क के दाखिली रास्ते पर। यहाँ की सूरत हाल यह है कि PHA मुल्तान की जानिब से जो शहर भर में गैर कानूनी बिल बोर्ड्स और जो स्किन्स उतार दी जाती है, उनका यहाँ पर ढेर लगा हुआ है और तमाम तो जो बिल बोर्ड्स की बकियात हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये स्क्रैप जो है PHA मुल्तान की जानिब से इसकी नीलामी की जाती है, जिसके मद में जो हासिल होने वाली आमदनी वो PHA की सेल्फ इनकम में भी खासी अहमियत रखती है। ताहम अब 3 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है, अभी तक इस स्क्रैप की जो नीलामी वो नहीं हो पाई है। उसके ढेर की वजह से न सिर्फ यहाँ पर जो पार्क का दाखिली रास्ता है उसकी खूबसूरती मान पड़ रही है, बल्कि दूसरी जानिब गंदगी की वजह से यहाँ पर गाड़ियाँ जो पार्क की जाती हैं, वाटर बाउल और जो ट्रॉली वगैरह जो PHA की ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होती हैं, उनकी भी जगह किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जबकि अब तक बताया जा रहा है PHA ज़रा के मुताबिक PHA मुल्तान में इंतजामी अमूर मुतासिर होने की वजह से अब तो ये जो स्क्रैप है इसकी नीलामी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से न सिर्फ PHA मुल्तान में जो इनकी आमदनी के जरिए जो रकम हासिल होती है उससे जो है मुतासिर हो रही है, बल्कि दूसरी जानिब इसके साथ सबसे अहम बात यह है कि शाह शम्स पार्क का दाखिली रास्ता और दाखिली रास्ते पे जो स्क्रैप का ढेर मौजूद है। ऐसा लग रहा है कि ये जो कूड़ादान है, ये जो स्टील की चादरें हैं उसका कूड़ादान बनाया गया है, लेकिन इसके जो नीलामी है स्क्रैप का ढेर मौजूद है। बहुत शुक्रिया अली रियाज, आपने अपडेट किया। लिया में रोही न्यूज बना शहरियों की आवाज। शहर का 10 दिन से बंद वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट फाल कर दिया गया है। लिया से इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा रोही जाहिद सरफराज। जी जाहिद। हाँ जी बिल्कुल, रोही न्यूज़ बना लिया के शहरों की आवाज़। इस वक्त अगर बात की तो रोही न्यूज़ ने गुज़श्ता रोज़ खबर नशर की थी कि लिया के जो वाटर प्योरीफायर प्लांट है ये गुज़श्ता 10 दिन से बंद पड़ा है। चूँकि वाटर सप्लाई की जो स्कीम थी वो भी 10 दिन से बंद होने वजह से जो वाटर प्योरीफायर प्लांट है यहाँ पर पानी नहीं आ रहा था, जब शहरी है ये साफ पानी की सहूलत से महरूम थे। खबर नशर होने के फौरी बाद जो डिप्टी कमिश्नर लिया असफर जहा ने नोटिस लेते हुए इस वाटर प्योरीफायर प्लांट को जो फाल कर दिया, जिसके बाद अब जो शहरी है यहाँ पर साफ पानी भरने के लिए यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आप कैमरा मिनिस्टर दिखा सकते हैं, यहाँ पर भी शहरी पानी भरने के लिए यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ अब जो तमाम तक जो टूटियां हैं वो चला दी गई हैं, यहाँ से पानी जो है साफ पानी यहाँ से आ रहा है और शहरी जो है साफ पानी भरने के लिए यहाँ पर आ रहा है। तो रोही का भी शुक्रिया अदा करें कि रोही ने खबर नशर की तो उसके बाद फौरी तौर पर जो है डिप्टी कमिश्नर नोटिस लिया और म्यूनसिपल कमेटी हुकाम ने म्यूनसिपल कमेटी हुकाम ने जो इसमें वाटर प्योरीफायर प्लांट को जो फाल कर दिया। कुछ शहरी में उनसे बात करते हैं। भाईजान बताएंगे प्योरीफायर प्लांट जो 10 दिन बंद रहा, रोही ने खबर नशर की, तो क्या कहेंगे आप?
सर जी हम आते थे यहाँ रोज़ पानी भरने, तो हमें पानी नहीं मिला, तो ये खबर हमने दी आगे, डिप्टी कमिश्नर साहब को भी बताया कि यहाँ पानी की सहूलत दी जाए और सफाई का भी ख्याल रखा जाए। यहाँ सफाई जो है ना, कोई भी सफाई नहीं है इतनी ज़्यादा जो है ना, और टूटियाँ भी है ना जो मुकम्मल नहीं लगी हुई, वो टूटियाँ भी मुकम्मल लगाई जाएँ और टूटियों को पानी भी दिया जाए। यहाँ जो है ना हम पानी भरने आते हैं, साफ़ पानी हमें चाहिए कि हम साफ़ पानी भरें यहाँ से, हम दूसरी जगह से नहीं भरते क्योंकि वहाँ होता है गंदा पानी। तो इसलिए हम जो है ना दूर से दुकानों से ना कूलर उठा के यहाँ आते हैं पानी भरने। तो डिप्टी कमिश्नर साहब की बहुत मेहरबानी कि हमें पानी दिया गया है बहुत जल्द और टूटियाँ भी लगाई गई हैं। ये भी गुजारिश है कि और भी टूटियाँ लगाई जाए ताकि पानी की और बहुत सहूलत मिल जाए। बिल्कुल, ये तमाम लोग जो हैं शुक्रिया अदा कर रहे हैं रोही न्यूज़ का। वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट को फाल कर दिया गया है। जाहिद सरफराज, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डीजी खान के यूटिलिटी स्टोर पर चीनी, आटा और सस्ता घी नायाब हो गया। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया न मिलने के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद बात कर लेते हैं आशिर अशफाक से। जी आशिर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, डीजी खान के यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर चीनी और सस्ता घी और आटा जो है नायाब हो चुका है। चीनी ना मिलने के बायस शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस टाइम यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आटा भी मौजूद नहीं है, चीनी भी मौजूद नहीं है, जबकि सस्ता घी जो है वो भी लोगों को नहीं मिल पा रहा। शहरियों को क्या मुश्किलात है यहाँ पर, शहरी कुछ मौजूद है, इनसे हम बात कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा, क्या खरीद करने के लिए आप आए हुए थे, क्या क्या मौजूद है, क्या कहते हैं? भाईजान मैं चीनी और आटा लेने आया हुआ था। यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर पे कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें नायाब हो गया। ये मैं 1 किलो चीनी लेके आया, शाहपुर में मौजूद है, 100 रुपये किलो लेके आया, 110 रुपये। अब हम कहाँ जाए, गरीब बंदे हैं, आप हमें बताएं कहाँ जाए। हुकूमत से अपील है भी सब कुछ हमें दिया जाए। बिल्कुल, तमाम चीज़ें जो है यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर मुहैया की जाए। यहाँ पर शहरी परेशान दिखाई देते हैं। आम मार्केट में चीनी की अगर बात की जाए 100 से 110 रुपए किलो के हिसाब से चीनी फरोख्त हो रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया नायाब हो गई हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आशिर अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 68 बहारें देख ली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की गई है। पीटीआई के नायब सदर शेख वाजिद शौकत और पीटीआई कारकुनान की जानिब से केक काटा जा रहा है। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद है अमजद मलिक। अमजद, बताएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वज़ीर आज़म इमरान खान आज 68वीं अपनी सालगिरह मना रहे हैं। तो इसी हवाले से मुल्तान में भी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटी नायब सदर हैं शेख वाजिद शौकत, उनके दफ्तर में आज केक काटने की तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ी तादाद में जो कारकुनान हैं, वर्कर्स हैं, उन्होंने भी शिरकत की। हम शेख वाजिद साहब के ज़बानी जानते हैं। सर बताइएगा कि आपके लीडर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान आज 68 बरस के हो गए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से और अपनी सिटी तंजीम की जानिब से और आज यूनियन कौंसल 20 में जहां मौजूद है वहां के ओहदेदारान की जानिब से वो जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को 68वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इमरान खान साहब को सेहत और तंदरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी अता करे। अमजद, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त तन्हा तौर पर इमरान खान साहब इस मुल्क की खिदमत के लिए, इस मुल्क के जो तशख़्ख़ुस है उसको बढ़ाने के लिए तन्हा मैदान जंग में वो निकले हुए हैं और तमाम अपोजिशन जमातें जो इस वक्त उनको दांत खट्टे करने के दर पे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हज़रत इमाम हुसैन की तरह यजीदी टोले को जो है वो शिकस्त होगी और इमरान खान साहब जो है इमरान खान आगे और भी शहरी मौजूद है। इमरान खान आज अपनी सालगिरह मना। जी, सबसे पहले तो हम इमरान खान को मुबारकबाद देंगे कि आज उनके 68वें यौम पैदाइश है और आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें कवरेज दी। हम शेख वाजिद शौकत साहब की क़यादत में यहाँ पर केक भी जैसा कि आपने देखा हमने काटा है और हमारा यही पैगाम है, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, कारकुनान इस वक्त शेख वाजिद के डेरे पे मौजूद हैं और खासा यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उनके हक में नारे भी लगाए जा रहे हैं और शेख वाजिद साहब ने ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, ये वाहिद वो लीडर है जिनके क़यादत में ये पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर रहा है और ये इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान के साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया अमजद मलिक, आपने अपडेट किया। मियांवाली में पुलिस अफसरान का राना असद और राना महद नामी नौजवान को तशद्दुद
आने का मामला। डीपीओ हसन असद अलवी ने सब इंस्पेक्टर अब्दुल सलाम और एएसआई जुनैद खान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। डीपीओ ने कहा कि ऐसे पुलिस अफसरान के लिए महकमा पुलिस में कोई जगह नहीं। इसके बारे में मजीद बात करते हैं। कबल यहाँ पे 2 पुलिस एहलकार जो थे उन्होंने एक नौजवानों पे तशद्दुद किया था, उनका ट्रायल हुआ, उनकी समाअत हुई, उसके बाद उनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया। इस हवाले से डीपीओ साहब से बात करते हैं। सर, ये एक बड़ा अच्छा मैसेज है तमाम पुलिस को, कोई पुलिस में सजा जजा के साथ सजा भी होगी, तो कितने बच्चों पर उनको तशद्दुद किया गया था और वो कौन कौन लोग थे जिनको डिसमिस किया गया है? अक्सर ये जिस तरह हमारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का विज़न है कि पाकिस्तान की पुलिस जो है, हमारी पंजाब पुलिस, इसका रवैया बदलना चाहिए और लोगों को पुलिस के पास आते हुए घबराना नहीं चाहिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना चाहिए। तो जो भी इस काम में जो भी इस महकमे के जो एहलकार इस इमेज को ख़राब करेंगे या जो इस मिशन पर नहीं होगा, उनकी इस महकमे में जगह नहीं है। ये जो वाक़या कुछ दिन पहले हुआ, उसमें हमारे जो एहलकार थे उन्होंने 2 नौजवान लड़कों को, असद और माहद को, तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसकी वजह से वो कई दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस आ गए हैं, लेकिन जब हमारी ये नोटिस में बात आई, उसी वक्त हमने ना सिर्फ ये कि इनके खिलाफ पर्चा दिया और इनको गिरफ्तार किया, बल्कि हमने इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की। ट्रायल तो अभी अदालत में अपनी तौर पे चल रहा है। हमने जो अपनी महकमाना कार्रवाई में इनको बाकायदा शो कॉज इशू किया, इनको सफाई का मौका दिया, गवाहों के हमने बयान रिकॉर्ड किए और अपनी मुकम्मल करके इनको हमने गुज़श्ता रोज़ महकमे से डिसमिस कर दिया। अच्छा सर, ये बताइएगा जो 2 एहलकारों को डिसमिस किया गया है, उनके नाम क्या है और उनकी डेजिग्नेशन क्या है? जी, उनमें से एक तो है टीएसआई अब्दुल सलाम है और एक टीएसआई जुनैद हैं। ये दोनों इस अफसोसनाक एपिसोड में इन दोनों का रोल सामने आया था, तो हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और हमने इसी वजह से इनको डिसमिस कर दिया महकमे से। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डीपीओ साहब की बात सुनी कि 2 जो हैं पुलिस एहलकारों को कार्रवाई के बाद डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया है। अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया आपका। अभी रुक करेंगे मुजफ्फरगढ़ का, जहां थाना सिविल लाइन के एसएचओ को इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करना महंगा पड़ गया। एसएचओ ने अदालती स्टे के बावजूद जरीना खातून की खरीद करदा दुकान पर रिश्वत लेकर मुखालिफ फरीक का कब्जा कराया। एडिशनल सेशन जज सैयद एहसन महबूब ने सीसीटीवी फुटेज के वाज़ेह सबूत की बिना पर एसएचओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। एसएचओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। मुजफ्फरगढ़ में थाना सिविल लाइन के एसएचओ को इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करना महंगा पड़ गया। एसएचओ ने अदालती स्टे के बावजूद जरीना खातून की खरीद करदा दुकान पर रिश्वत लेकर मुखालिफ फरीक का कब्जा करवाया। एडिशनल सेशन जज सैयद एहसन महबूब ने सीसीटीवी फुटेज के वाज़ेह सबूत की बिना पर एसएचओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। तो आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरगढ़ में थाना सिविल लाइन के एसएचओ को इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करना महंगा पड़ गया। एसएचओ ने अदालती स्टे के बावजूद जरीना खातून की खरीद करदा दुकान पर रिश्वत लेकर मुखालिफ फरीक का कब्जा कराया। नेशनल हेल्थ एम्प्लॉयज एसोसिएशन की चेयरपर्सन साजिदा हमीद मुल्तान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आपको लिए चलते हैं। पार्टियों के साथ सियासी ये धरना किया जाता है। इस टाइम उनके धरने का एजेंडा ये है कि हमारा जो है वो डाइन कैडर खत्म किया जाए। डाइन कैडर का नोटिफिकेशन अभी जो है वो 2020 में, ये हमारे इसी महीने के अक्टूबर में जो है, सितंबर के लास्ट में जो है वो आया है। वो आपसे अभी शेयर भी करेंगे, मैं मीडिया में वो दिखाती भी हूँ कि नोटिफिकेशन हमारा डाइन कैडर का आ गया है। नोटिफिकेशन हमारा जो है डाइन कैडर, आपको पता है कि हमारी भर्तियां जो थी वो 2010 के बाद बैन था, हमारे नए लोग नहीं रखे गए थे। इससे पहले जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें आपको बताया था कि हमारी डाइन कैडर की जो मीटिंग्स हैं वो मैडम से चल रही हैं। मैडम ने डाइन कैडर की जो लास्ट बना के समरी भेजी थी वो भेजी थी मार्च में, फरवरी में, और इन्होंने फिर 18 में 19 में धरना दिया था। लेकिन मैडम ने जो था वो 11,000 लोगों की जो भर्तियों की अनाउंसमेंट थी वो कर दी थी। लेकिन ये मार्च में जाके दोबारा बैठ गई थी कि धरना है जनाब, हमारा डाइन कैडर खत्म किया जाए। अभी फाइनली जो उसका नोटिफिकेशन है वो आ गया है, वो आपको अभी हम शेयर करते हैं। दूसरी चीज़ें हैं हमारा सर्विस स्ट्रक्चर। सर्विस स्ट्रक्चर का नोटिफिकेशन भी 2019 में जो है वो हमारा हो चुका है। सर्विस स्ट्रक्चर के मुताबिक हमारी अपग्रेडेशन जो है टेस्ट की में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की कार्रवाई। हजूरी बाग रोड पर गैर कानूनी बकर मंडी लगाने वाले 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ थाना पुरानी कोतवाली में मुकदमे के लिए दरखास्त दी गई थी। तो आपको बता रहे हैं, मुल्तान में गैर कानूनी बकर मंडी लगाने वालों के खिलाफ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की कार्रवाई। हजूरी बाग रोड पर गैर कानूनी बकर मंडी लगाने वाले 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार अफराद के खिलाफ थाना पुरानी कोतवाली में मुकदमे के लिए दरखास्त दे दी गई थी। तो आपको बता रहे हैं, गिरफ्तार अफराद के खिलाफ थाना पुरानी कोतवाली में मुकदमे के लिए दरखास्त दे दी गई थी, जबकि हुजूरी बाग रोड पर गैर कानूनी बकर मंडी लगाने वाले 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब बहावलपुर में भट्टा मजदूरों को कम उजरत देने के खिलाफ महकमा लेबर वेलफेयर की कार्रवाइयां। 26 भट्टे मजदूरों को कम उजरत देने के खिलाफ भट्टा मालिकान को चालान कर दिया गया। महकमा लेबर की टीमों ने 60 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे। डायरेक्टर लेबर वेलफेयर मलिक मोहम्मद फारूक का कहना है कि कम मजदूरी देने पर भट्टा मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है, जबकि भट्टा मालिकान को जुर्माना और सजा अदालत के जरिए दिलवाएंगे। तो आपको बता रहे हैं, 26 भट्टा मजदूरों को कम उजरत देने के खिलाफ भट्टा मालिकान को चालान कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डीजी खान के प्रॉपर्टी और टोकन टैक्स अदा करने वालों के लिए खुशखबरी। 31 अक्टूबर तक टोकन टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने वालों से कोई इजाफी जुर्माना वसूल नहीं किया जाएगा। मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा रूही आशिर अशफाक से। जी आशिर, बताइएगा, ये जुर्माना वसूल नहीं किया जाएगा? जी बिल्कुल, डीजी खान एक्साइज टैक्स स्टेशन दफ्तर में प्रॉपर्टी टैक्स और टोकन टैक्स अदा करने वालों के लिए ग्रेस पीरियड जो है वो शुरू हो चुका है और एक्साइज दफ्तर में इस माह अक्टूबर के अंदर जो लोग प्रॉपर्टी टैक्स और टोकन टैक्स गाड़ियों के अदा करेंगे उनके लिए किसी किस्म का कोई जुर्माना उनसे वसूल नहीं किया जाएगा। डायरेक्टर एक्साइज इमरान असलम साहब मजीद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद इनसे हम बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, ग्रेस पीरियड चल रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स और टोकन टैक्स के हवाले से क्या क्या अमराद दी जा रही हैं और जो लोग प्रॉपर्टी टैक्स और टोकन टैक्स अदा करते हैं क्या उनके ऊपर कोई जुर्माना भी आयद किया जाएगा? जी बिल्कुल, पिछले साल जुर्माना आयद हो जाता था प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर भी और टोकन टैक्स भी। ये एक सुनहरी मौका है जो हुकूमत पंजाब ने कोरोना वायरस की वजह से ये टैक्स पेयर्स को दिया है। इससे आपके तवासत से, चैनल के तवासत से तमाम टैक्स गुजारान को ये दरख्वास्त है कि अपना प्रॉपर्टी टैक्स और टोकन टैक्स बगैर किसी जुर्माने के ये अक्टूबर के अंदर अदा करें और इस सुनहरी मौका से फ़ायदा उठाएं और ई पेमेंट के जरिए भी घर बैठे अपना प्रॉपर्टी टैक्स भी अदा करें और टोकन टैक्स भी अदा करें। दफ्तर आने की जरूरत भी नहीं है। जी बिल्कुल, एक्साइज टैक्सेशन दफ्तर आने टैक्स अदा करने वालों को इजाफी जुर्माना नहीं किया जाएगा। आशिर अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका भी। आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कोटछुट्टा असद खान चांडिया का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा, मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। एसी असद खान चांडिया ने मरीजों से मुलाकात करते हुए सेहत की सहूलियात बारे इस्तफसार किया। महकमा हेल्थ के अफसरान को मुकम्मल सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कोटछुट्टा असद खान चांडिया का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा, मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। रहीमर खान में वाइस चांसलर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर का अहसन इक़दाम। सादिकाबाद की अक़लियती बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अर्जुन को नौकरी दे दी गई। अर्जुन एमए इंग्लिश होने के बावजूद नौकरी न मिलने की वजह से जूतियां मुरम्मत करके रोजी कमा रहा था। तो आपको बता रहे हैं, रहीमर खान में वाइस चांसलर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सलमान ताहिर का अहसन इक़दाम। सादिकाबाद के अक़लियती बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अर्जुन को नौकरी दे दी। आगे बढ़ते हुए दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं और आपको बताएं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत भर्तियों का ये मामला। सोशल वेलफेयर में 34 अफसरान को भर्ती किया जाएगा। अपडेट करेंगे इस हवाले से सुहेरा तारिक। पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत महकमा सोशल वेलफेयर में भी भर्तियों का आगाज कर दिया गया है। डिप्टी डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर राय अख्तर अजहर जो हैं, उनका ये कहना है कि पंजाब भर में तकरीबन 34 के करीब अफसरान को भर्ती किया जाएगा महकमा सोशल वेलफेयर में। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, सर ये बताइएगा। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। महकमा सोशल वेलफेयर ऑफिसर में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 34 अफसरान की पोस्टें अनाउंस की गई थी, जिनके इंटरव्यूज़ मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ हमारे मुल्तान में भी 45 लोग इंटरव्यू देने आए थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था रिटन। तो होपफुली जो है ना इस माह के एंड तक वो सिलेक्शन फाइनल हो जाएगी। इंटरव्यूज़ मुकम्मल हो चुके हैं। अब पब्लिक सर्विस कमीशन ने उनका रिजल्ट अनाउंस करना है और उसको रिकमेंड करना है हमारे डिपार्टमेंट को कि इन ऑफिसर्स को पोस्ट किया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनसे जाना है कि मुल्तान शहर से सिर्फ 45 जो मुल्तान डिवीजन से 45 अफसरान को भर्ती किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सुहेरा, आपने अपडेट किया।
रहीम खान में भी पंजाब बार काउंसिल की नशिस्त जीतने के लिए उम्मीदवार सरगर्म हो गए। शहजाद अशरफ महांद्रा के इंतकाल के बाद उनके वालिद मोहम्मद अशरफ महांद्रा रहीम खान की पंजाब बार काउंसिल नशिस्त पर मुतहरिक हुए हैं। मजीद बात कर लेते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बार कौंसिल के इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ उम्मीदवार इस वक्त सरगर्म है, जिनमें इस वक्त रहीम खान की सीट पर मोहम्मद अशरफ महांद्रा साहब बहावलपुर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैम्बर टू चैम्बर वोट की सजा लेकर आए हैं। अशरफ महांद्रा साहब, शहजाद अशरफ महांद्रा, जो कि बड़े खूबसूरत इंसान थे, एक्सीडेंट में जान बहक हुए, उनकी जगह पर नशिस्त में हिस्सा ले रहे हैं। एक तो हमें बड़ा अफसोस है आपके जवान बेटे की शहादत पे, लेकिन साथ आप इस वक्त सरगर्म हैं। उम्मीदवार पंजाब बार कौंसिल के हवाले से किस हद तक उम्मीद है कि आप जीत जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रोही टीवी न्यूज़ का इंतहाई शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें टाइम दिया। मैं इंशाल्लाह, मेरे बेटे ने, शहजाद अशरफ महांद्रे ने जितनी मेहनत की है इस फील्ड में, मैं अल्लाह के फजलो करम से 100% पुरुम्मीद हूं कि हम सीट इंशाल्लाह ताला जीतेंगे और ये सीट जीत कर अपने बेटे शहजाद अशरफ के नाम ट्रिब्यूट करेंगे। ये उसी के नाम का इलेक्शन है, उसी के नाम पे लड़ेंगे, उसी को सीट जो है ट्रिब्यूट करेंगे। ये उसी के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ है, आपके साथ सपोर्टर हैं आसिफ साहब। आसिफ साहब, क्या देख रहे हैं कि उनका बड़ा वर्क था शहजाद का, तो अब आप देख रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला आप लोग रहीम खान की सीट बिला मुकाबला तो नहीं, लेकिन बड़े अच्छे मार्जिन से जी इंशाल्लाह ताला हम बड़े अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और बड़ी खुशी है कि लोग उससे मोहब्बत करते थे। आपने अगर जनाजे में भी देखा हो या उसके कुल खान, इतने लोग थे और रो रहे थे, ऐसे जैसे उनका अपना करीबी बंदा होगा। हम उसके दोस्त हैं और हम उसके लिए निकले हैं। आप ये देख लें कि हमारी मोहब्बत है उनके वालिद उसकी और उनके जो बच्चे हैं, हमारा ये टारगेट है कि उनको हम कोई अच्छा मैसेज दें, उनको खुशी दें उनके बच्चों को कि हमने जो इलेक्शन है उसके वालिद का जो इलेक्शन था वो विन करके उनके नाम किया है। आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हमें कामयाब करे और हमारी जो पूरी कोशिश है। और जहाँ जहाँ पे हम गए हैं, दोस्तों ने इतना वेलकम किया है, बड़ा वेलकम किया है जी। ये नशिस्त जीतने के लिए उम्मीदवारान सरगर्म है। महमूद जहीर, बहुत शुक्रिया आपका। भी आपको बताया, महकमा ज़राअत मुजफ्फरगढ़ ने ज़राई अद्वियात डीलर्स के नए लाइसेंस के इजरा और तजदीद के लिए तरबियती प्रोग्राम तश्कील दे दिया। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत का कहना है कि 26 अक्टूबर तक महकमा ज़राअत के दफ्तर में दरख्वास्त जमा कराई जा सकती है। अपडेट करेंगे इस हवाले से आमिर होकर। बिल्कुल ऐसा है कि महकमा ज़राअत मुजफ्फरगढ़ की जानिब से जो नए डीलर्स हैं अद्वियात के, उनके लिए बाकायदा तौर पर प्रोग्राम जो वो तरतीब दे दिए गए। इस सिलसिले में असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत की जानिब से ये कहा गया कि अद्वियात के नए डीलर्स के लिए बाकायदा तौर पर प्रोग्राम जो तरतीब दिया गया, इसके तहत 26 अक्टूबर तक महकमा ज़राअत मुजफ्फरगढ़ के दफ्तर में जो दरखास्तें जमा करवाई जा सकती हैं। तजदीद के लिए जो ट्रेनिंग है वो 17 से 19 अक्टूबर तक दी जाएगी। इसके अलावा 2 से 16 नवंबर तक जो नए लाइसेंस के हसूल वाले जो डीलर्स हैं उनको जो बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इस सिलसिले में दिन 2 बजे 26 अक्टूबर तक जो दरखास्तें महकमा ज़राअत मुजफ्फरगढ़ के दफ्तर में जो सबमिट ट्रेनिंग करवाई जाएगी। बहुत शुक्रिया आमिर रोगर, आपने अपडेट किया। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने कहा कि कपास के आइंदा फसल की बेहतर मैनेजमेंट के लिए गुलाबी सुंडी का खात्मा अज हद जरूरी है। मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी रजा मलिक से। जी रजा मलिक, बताइएगा। बिल्कुल 7 अक्टूबर को दुनिया भर की तरह पाकिस्तान और बिलखसूस मुल्तान जनूबी पंजाब में भी जो है वो वर्ल्ड कॉटन डे जो है मनाया जा रहा है। कपास की फसल की बहाली के हवाले से जनूबी पंजाब में खसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। न सिर्फ क्रॉप साइज बड़ा करने के हवाले से जो है वो इंतजामात और इकदाम का जायज़ा लिया जाएगा, बल्कि जो एक बड़े ख़तरात गुलाबी सुंडी और वाइट फ्लाई के हवाले से जो इस वक्त कपास की मौजूदा फसल को दरपेश है, उनके हवाले से भी जो आइंदा लाहे अमल तय किया जाएगा। क्लाइमेट चेंजेस को भी इस हवाले से भी मामलात को सामने रखा जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी एग्रीकल्चर साउथ पंजाब साकिब अली अतील जी। साकिब, कॉटन डे जो है वो मनाया जा रहा है ग्लोबली, लेकिन पाकिस्तान में जो कपास की फसल है उसको शदीद बुरान का शिकार है इस वक्त, और जो बेल्स हैं उनका हदफ भी गुज़श्ते साल की निस्बत निस्फ भी कम कर दिया गया है। तो क्या सूरत हाल है, किस तरीके से कॉटन डे के हवाले से जो तैयारियां वो की जा रही हैं और क्या इकदाम कपास की फसल के हवाले से किए जा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच जी। हमें बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बुनियादी तौर पे कपास की फसल के 2 बड़े फैक्टर दुनिया में हम देखते हैं। पहला फैक्टर है जेनेटिकल चेंजेस, जेनेटिक मॉडिफिकेशन।
दूसरा है मैनेजमेंट। उसमें ज़ाहिर जब आपका इन्वायरमेंट पोल्यूशन है, एनवायरमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, आपका सर्दी गर्मी का ड्यूरेशन बदल गया है, इवन टेम्परेचर हाई हो गया है, तो इन सब के असरात फसलों पर पड़ते हैं और उसके डिजीज़ पर भी पड़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा 2 इश्यूज होते हैं कि जेनेटिकल साइड पे उसकी क्या चेंजेस आते हैं, वो ज़ाहिर है हमारे रिसर्च किसी हद तक काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा काम नहीं उसमें सामने आ रहा। मैनेजमेंट की हद तक हम ये देख रहे हैं कि अगर पिंक बॉल वॉर्म को सही तरीके से मैनेज कर लिया जाए तो उसके बाद वाइट फ्लाई का प्रेशर कम हो जाता है, उसको मैनेज करना आसान हो जाता है। अगर पिंक बॉल वॉर्म को सही मैनेज नहीं किया जाता तो जैसे ही पहला स्प्रे होता है उसके बाद आपके फ्रेंडली या दोस्त कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं, और फिर स्प्रे करते भी रहें तो जो वाइट फ्लाई है वो अक्सर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसके नंबर ऑफ टेक्निकल रीजन भी हैं। लिहाजा इस वक्त इस डे पे मैं खास तौर पे अपने काश्तकार भाइयों को, ग्रोअर्स को, सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जब कॉटन की हार्वेस्टिंग वो कर रहे हैं, पिकिंग कर रहे हैं, तो उस पिकिंग के बाद 2-3 स्टेप जरूर लें। पहला ये करें कि हर सूरत में इसे इंश्योर करें कि जो स्टिक्स हैं उनके साथ कोई टींडा, कोई बॉल को रह ना जाए, उसे किसी भी तरीके से वहां से काटे, चाहे वो मैनुअल करवाएं या जैसे भी, उससे हटाएं और वो रखें नहीं, क्योंकि रखने से फिर प्रॉब्लम आएगा। उसे जो भट्टे वाले हैं उनको दे ताकि वो ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करें, उनको 4 पैसे भी मिल सकते हैं। दूसरा ये करें कि जब आप चिड़ियाँ काटते हैं तो उनको लटाएं नहीं, उनको हॉरिजेंटल खड़ा करें, उससे भी उसका प्रेशर कम होता है। और तीसरा ये करें कि लास्ट पिकिंग के बाद डीप हल चलाएं। गहरा हल चलाने से भी ये होता है कि जब आपकी ऊपर नीचे जमीन होगी, अगर कोई नीचे कीड़े वेड़े होंगे नीचे आ जाएंगे, लेकिन ये कभी कोशिश ना करें कि आपके जो टींडे हैं वो फसल वो जमीन पे रह जाए, क्योंकि उनके एक किस्म का बेडरूम बन चुका होता है टींडे। अगर वो सोए रहेंगे तो जैसे फसल का टाइम आएगा वो निकलेंगे, आपकी फसलों को खराब करेंगे। तो बुनियाद जो आपकी स्टार्ट होगी वो इस पिकिंग से शुरू होगी। अगर अब से मैनेज कर लेंगे काश्तकार तो बाद में उनको फायदा होगा, अगर नहीं करेंगे तो बाद में सारे एपिडेमिक की तरफ फैलती रहेंगी बीमारियां। थैंक यू। काश्तकार अभी से मैनेज कर लें तो आगे चल के उनको फायदा होगा। नुमाइंदा खुसूसी रजा मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। चॉकलेट क्या है? मुकम्मल ना किया जा सका। अपडेट करेंगे इस हवाले से तौंसा से अजमत बुज़दार। अजमत बताएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार की हिदायत पर 1.5 साल कबल यहाँ पे इस कमाल पार्क की तामीर का आगाज़ हुआ था। दोबारा यहाँ पे इससे कबल ये पार्क तबाह हो गया था। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर दोबारा इस पर काम शुरू हुआ। PHA की जानिब से इस पार्क का काम स्टार्ट किया गया, लेकिन 1.5 साल गुजरने के बावजूद अभी तक इस पार्क का सिर्फ 50% काम मुकम्मल किया जा सका है। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार ने अपने हालिया दौरे के दौरान तौंसा आना था और इस पार्क का इफ्तिताह करना था, लेकिन दीगर मनसूबों की तरह इस पार्क का भी काम मुकम्मल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से वज़ीर-ए-आला पंजाब तौंसा ही ना आए और ना ही इस पार्क का इफ्तिताह हो सका। अब वज़ीर-ए-आला पंजाब जब ये उनका दौरा मनसूख हुआ, जहाँ पे इससे कबल DC डरागाजी खान, कमिश्नर डरागाजी खान और PHA हुकाम, ठेकेदारान सब यहाँ पे पहुँचे थे और इंतहाई तेज़ी से बर्क रफ्तारी के साथ इसका काम स्टार्ट जारी था। लेकिन जो ही दौरे का मनसूखी का ऐलान हुआ तो उसके बाद यहाँ पे ना वो भी चले गए और ना ही तरक्यात रवि का शिकार है। बहुत शुक्रिया अजमत बुज़दार, आपने अपडेट किया। आपको बताएं, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी खानपुर राना महमूद अली ने जॉगिंग ट्रैक का विजिट किया। राना महमूद अली का कहना था कि जॉगिंग ट्रैक पर 90% काम मुकम्मल हो गया है। खानपुर से अपडेट करेंगे सुशांत डोगर। मैं इस वक्त जॉगिंग ट्रैक में मौजूद हूँ। बासठ नहर, 2 नहरें जो गुजरती हैं उनके दरमियान ये जॉगिंग ट्रैक को खूबसूरत बनाने के लिए तरक्याती काम जारी है। यहाँ पे चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी राना महमूद अली ने विजिट किया है। यहाँ पे कश्मीरी परचम के साथ साथ पाकिस्तानी परचम को भी लगाया गया और पौधे भी लगाए जा रहे हैं। इस वक्त चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी वो हमारे साथ मौजूद है। मजीद हम उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, जॉगिंग ट्रैक को खूबसूरत बनाने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पे कश्मीरी परचम भी लगाए गए, इस वाले से बताएं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि लोकल फिलंथ्रोपिस्ट और हमारे DC साहब अली शहजाद साहब, इस साहब के CM साहब की जो डायरेक्शन थी क्लीन ग्रीन पंजाब के हवाले से, ब्यूटिफिकेशन ऑफ कनाल के हवाले से, तो उस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन 80% to 90% जो हमारा काम था ट्रैक के ऊपर वो हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें दोनों तरफ गेट भी बन गए हैं। बाकी प्लांटेशन हमारी जो है ना क्लीन ग्रीन के हवाले से प्लांटेशन हमारी तकरीबन कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने पाम ट्रीज लगाए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है ना फाकस है और इस तरह मुख्तलिफ और जो है ना फूल वाले पौधे हैं वो हमने लगाए हैं।
अब तकरीबन हमारी 35 जो है ना हमने यहाँ पर पोल लगाने हैं, और ताकि दिन रात अगर रात को भी लोग यहाँ पर वॉक करना चाहें तो उनके लिए एक अच्छा माहौल हम यहाँ पर प्रोवाइड करें। उसके लिए हमारे पोल्स भी आ गए हैं, हमारी लाइट्स भी आ गई हैं, वो इंशाल्लाह आज से ही हम जो है ना काम उसका भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ जो है ना एक हमारे साथ वो आप देखेंगे साथ एक दीवार जारी है, दीवार की भी रिपेयर का काम जो है ना आज हमने शुरू करवा दिया है। उसके लिए जो है ना हमने लोकल फिलंथ्रोपिस्ट से उन्होंने ईंटें प्रोवाइड की हैं, सीमेंट प्रोवाइड किया है, लेबर हम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह उससे भी बड़ा अच्छा लुक यानी आएगा और खानपुर के लोगों को एक अच्छा माहौल मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप तफसीलात बता रहे थे। अभी आपको बताएं असातिज़ा के आलमी दिन पर बिहाड़ी में ख़वातीन असातिज़ा ने अपने हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज का दिन यौम सियाह के तौर पर मनाया। बात करेंगे इस हवाले से, हमारे साथ मौजूद है हाफिज साले मोहम्मद। हाफिज साले बताएगा। जी बिल्कुल, आज पूरी दुनिया के अंदर सलाम टीचर डे मनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जितने भी टीचर्स हैं उनकी अजमत को उस तरीके से तस्लीम ना करने की वजह से आज तमाम असातिज़ा जो है उस सलाम टीचर डे को बाकायदा तौर पर यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ तदरीसी अमल भी जारी है इस वक्त। मैडम अजरा अब्दुल हई हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। मैडम, आज तो टीचर की अजमत को सलाम देने के लिए जो है वो दिन मनाया जा रहा है, लेकिन आप एहतजाज कर रहे हैं, आज स्याह पट्टियां बांधी हुई, लेकिन तदरीसी अमल भी जारी है। उस्ताद की अजमत को तराजू में न तोल, उस्ताद की अजमत को तराजू में न तोल, उस्ताद तो हर दौर में अनमोल रहा है। आज पूरी दुनिया में सलाम टीचर्स डे है, बट पाकिस्तान में हम सलाम टीचर डे की बजाय आज यौम स्याह के तौर पे मना रहे हैं, इसलिए कि जितना इस्तेहसाल टीचर्स का पंजाब में पाकिस्तान पूरे में हुआ है किसी दुनिया में नहीं हुआ। आज हम इस चीज को बराबर करा रहे हैं कि हमने अपना एहतजाज कराया है और हमने स्याह पट्टियां बांध के ये साबित किया है कि आज पूरी दुनिया में सलाम टीचर डे है। लेकिन पाकिस्तान में इनकी गैर हरकत की वजह से मैं यही कहूंगी कि जो उस्ताद की इज्जत नहीं करता, इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए हुक्मरानों को एक पैगाम देना चाह रही हूं। वर्ल्ड टीचर डे मनाया जा रहा है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। इस हवाले से दुनिया भर में आज वर्ल्ड टीचर डे मनाया जा रहा है, लेकिन दुनियापुर में भी पंजाब टीचर यूनियन की जानिब से असातिज़ा कराम स्याह पट्टियां बांध कर अपने तदरीसी फराज सर अंजाम दे रहे हैं। बात करेंगे इस हवाले से याकूब ताहिर से, याकूब बताएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर में मौजूद हूँ। आज 5 अक्टूबर के तहत जो है दुनिया भर में आज वर्ल्ड टीचर डे मनाया जा रहा है और इसी तरह पाकिस्तान में भी ये डे आज मनाया जा रहा है। लेकिन पंजाब टीचर यूनियन की तरफ से जो है आज यहाँ पर जो है एहतजाज भी किया जा रहा है और पंजाब टीचर यूनियन ने फैसला किया है कि आज किसी भी सरकारी तकरीब में हम शामिल नहीं होंगे। मजीद जो है यहाँ पर तहसील सदर चौधरी वारिस साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मजीद इन्हीं से जानते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं। जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज पूरी दुनिया में टीचर डे मनाया जा रहा है और पंजाब में ख़ास तौर पर पंजाब टीचर यूनियन के प्लेटफार्म से आज यौम स्याह के तौर पर हम इसको मना रहे हैं और टीचर डे के हवाले से जितनी भी तकारीब होंगी उसका बाइकाट करेंगे और हमारा गवर्नमेंट पंजाब के टीचर्स की तरफ किया जाए, पे प्रोटेक्शन और जो ग्रुप इंश्योरेंस है वो अदालती फैसले के मुताबिक हमें दिया जाए और असातिज़ा को कोरोना अलाउंस दिया जाए। शुक्रिया जी। असातिज़ा को कोरोना अलाउंस दिया जाए, बहुत शुक्रिया याकूब ताहिर, आप तफसीलात बता रहे थे। अभी रुख करेंगे मुल्तान का, जहां वर्ल्ड टीचर डे के मौके पर असातिज़ा की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। बात कर लेंगे बिलाल न्याजी से। जी बिलाल बताइएगा। उस्ताज़ा का आलमी दिन जनूबी पंजाब हर की तरह मुल्तान में भी इज्जत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कोविड-19 की वजह से तकरीबात का एहतमाम तो नहीं किया जा सका, लेकिन जो इस हवाले से उस्ताज़ा की खिदमात हैं उनको सराहने के लिए, उनको खिराज तहसीन पेश करने के हवाले से पैगामात का सिलसिला जारी है। उस हवाले से जो उस्ताज़ा की नाकाबिले एतराफ़ जो इस हवाले से खिदमात हैं, लाजवाल खिदमात हैं, उनको इस हवाले से सराहाया जा रहा है। उस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर कॉलेजेस मुल्तान डिवीजन काजी खालिद साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। सर बताइएगा, उस्ताज़ा का हर मौका पर अहम किरदार अदा रहा है मुल्क और कौम की खिदमत में, तो आज के दिन के मौके पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं अपने डिवीजन भर के तमाम इस्ताज़ा को खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनको सलाम पेश करता हूँ आज के इस्लाम टीचर डे के हवाले से। जैसा कि आपको मालूम है कि कोविड-19 के दिन चल रहे हैं और इन हालात में भी हमारे इस्ताज़ा अपनी मेहनत और जानफिशानी से अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहे हैं और बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं।
तो कोविड-19 की वजह से हमने ज़्यादा लंबी चौड़ी तकारीब नहीं रखी, लेकिन प्रिंसिपल साहबान को ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो क्लास रूम्स के अंदर बच्चों को ये मोटिवेट करें कि वो अपने असातिज़ा को फूल पेश करें, उनको सलाम पेश करें। इसी तरह पूरे डिवीज़न के अंदर ये हिदायत दे दी गई हैं कि इस्लाम टीचर डे को शान शान तरीके से लेकिन SOPs के ऊपर अमल करते हुए मनाया जाए। SOPs पर अमल करते हुए मनाया जाए। बहुत शुक्रिया बिलाल न्याज़ी, आपने अपडेट किया। गवर्नमेंट समरा पब्लिक स्कूल में भी टीचर्स को खराज तहसीन पेश किया गया। अपडेट करेंगे इस हवाले से लिशबाज से। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया में आज असातिज़ा को खराज तहसीन पेश करने के लिए असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं गवर्नमेंट समरा पब्लिक हाई स्कूल में मौजूद हूँ। इधर भी टीचर को खराज तहसीन पेश करने के लिए उनमें सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। मेरे साथ इधर सीनियर टीचर मौजूद है मोहम्मद अली, जिन्होंने सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। टीचर्स डे के हवाले से उनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा। सबसे पहले तो मैं तमाम असातिज़ा को और ख़ास तौर पर अपने असातिज़ा को सलाम पेश करता हूँ, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। हम हर साल ये दिन मनाते हैं और आज हमने गवर्नमेंट समरा पब्लिक स्कूल में असातिज़ा को जो है वो ये दिन मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा किया और उनको सर्टिफिकेट पेश किए हैं। कोरोना की वजह से और मुल्की हालात की वजह से SOPs का ख्याल रखते हुए हमने इस तकरीब को सादगी के साथ मनाया है और अब हमें तालीम के साथ साथ अपने तलबा की जो है वो सेहत का भी खास ख्याल करने के लिए जो है वो इक़दाम करने पड़ रहे हैं। गवर्नमेंट समरा पब्लिक स्कूल में असातिज़ा को खराज तहसीन पेश किया गया। लिशबा आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां मुस्तकबिल के मेमारों को तालीम देने वाले असातिज़ा का आलमी दिन गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल में सलाम टीचर्स डे मनाया जा रहा है। बात कर लेते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज वर्ल्ड टीचर्स डे है और इस मौके पे ज़िले के सबसे बड़े तालीमी इदारे गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल में एक तकरीब मुनक्किद की गई है, जिसमें बच्चों ने असातिज़ा का फूल निछावर इस्तकबाल किया है, उन्हें हार पहनाए हैं और इसके साथ साथ उन्हें सैल्यूट भी पेश किया गया है। प्रिंसिपल हाजी हशमत खान लंगा हमारे से मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? बच्चों की मोहब्बत जो है वो आपसे और असातिज़ा से जो है वो आज दीदनी है और इनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट है, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीचर एक माशरे का एक बेहतरीन रोल अदा करता है और आज ये तकरीब जो है टीचर सलाम डे के लिए मनाई जा रही है और आज जो है ये बच्चों ने जो है वो असातिज़ा के जो है वो हार पहनाए हैं, फूल जो है वो निछावर किए हैं। इसका मतलब ये है कि टीचर को ऑनर दी जाए और टीचर वैसे भी एक बेहतरीन रोल अदा करता है और काम कर रहा है और इसके लिए ये एक डे का जो है वो हर साल मनाया जाता है और हम आज बहुत खुश हैं कि हमें जो है वो टीचर को हमारे माशरे में इतनी अहमियत हासिल है। असातिज़ा को इतनी अहमियत हासिल है और यहाँ पर बच्चों ने सैल्यूट पेश किया है और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो आज के दिन अपने टीचर्स डे मनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आपने अपडेट किया। इस हवाले से खानेवाल से अपडेट करेंगे नदीम मुगल। अक्टूबर असातिज़ा की खिदमात का आलमी दिन के मौके पर खानेवाल के शहरी अपने उन तालीमी इदारों में पहुंचे हैं जहां से उन्होंने तालीम हासिल की और अपने असातिज़ा से अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हुए उन्हें गुलदस्ते पेश किए हैं और केक भी काटा गया। इस पर बात कर लेते हैं। वो शहरी मौजूद हैं जो आज भी अपने असातिज़ा को आलमी दिन के मौके पर अकीदत और खराज तहसीन पेश करते हैं। बात जी बताइएगा कि आज टीचर्स का आलमी दिन है, अपने असातिज़ा को मिलने आप पहुँचे हैं, गुलदस्ते भी पेश किए, तो क्या पैगाम देंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन 5 अक्टूबर आलमी असातिज़ा की खिदमात को खराज अकीदत पेश करने का दिन है। हम भी उसी सिलसिला में अपने असातिज़ा कराम को खराज अकीदत पेश करने के लिए पहुँचे हैं। ये पूरी आलम कायनात में असातिज़ा का एक बड़ा रोल है जो कि पूरी एक जनरेशन को प्रमोट कर कर एक अच्छा और मुफीद शहरी और इंसान बनाते हैं। सलाम असातिज़ा कराम, सलाम टीचर। सलाम पेश किया जा रहा है असातिज़ा कराम को। असातिज़ा भी मौजूद हैं। जी बताइएगा, इन कौमों की कामयाबी में असातिज़ा का एक बड़ा अहम रोल है और आज अकीदत और मोहब्बत भी पेश की जा रही, तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद एक अजीम हस्ती है जो कौमों की तरक्की का सबब बनती है। उस्ताद के बगैर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। आज मैं अपने शागिर्दों का शुक्रिया अदा करता हूं जो आज मुझे फूल पेश करने हैं और मैं अपने असातिज़ा कराम को